ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यार्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यार्पण करता हूँ। इतना लेट क्यों आ रही हैं सब? हैं? गुरुजी 8:10 का समय दे रखा है ना, उसमें तो अभी तो 11 ही हुए गुरुजी, 1 मिनट फालतू है। हम तो 8 बजे बोला था गुरुजी, उसमें टाइम 8:10 का दे रखा है ना, इसलिए। चलो ठीक है। तो हम लोग कल कथा श्रवण किया था क्या? यतिच्छेरा वासम ब्रजभूमि। बोलो श्लोक बोलो बोलो। मंजू माता जी हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी। श्लोक बोलो। जी गुरुजी बोलेंगे अभी। सुना नहीं था गुरुजी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? वीडियो क्यों नहीं आ रहा है सबका? एक कात्यायनी देवी बंद है, कहाँ चली गई चला के? महाराज जी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए सब। हरे कृष्णा। ब्रजभुवि सरागम प्रतिजनुर युव द्वंद्व तच्चेत परिचरितुम आराध अभिलाषे स्वरूपम श्रीरूपम सहगण मीह तस्याग्रजमपि स्वरूपम श्रीरूपम सहगणमिह तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेमना नित्यं स्मरमन तदा त्वं शृणु मन। तो मन को समझा रहे हैं हम। इसके अर्थ भी कल बता दिया था ना अर्थ। क्या अर्थ बताया? यदि ब्रजवास करने की इच्छा या ब्रजभूमि में वास करने की इच्छा या रागात्मिका भक्ति पाने की इच्छा, मतलब राधा कृष्ण की भक्ति पाने की अगर इच्छा है तो क्या करना चाहिए? हाँ, श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मतलब महाप्रभु के परिकरों का ध्यान चिंतन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु के उनका ध्यान और चिंतन करना, उनके परिकर का मतलब उनके भक्तों का ध्यान और चिंतन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पक्ष रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पक्ष मतलब प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जैसा किसी भी या जिस किसी भी संप्रदाय के वैष्णवों से दीक्षा अथवा शिक्षा ग्रहण करने से रागात्मिका भक्ति के साथ ब्रजवास की प्राप्ति हो सकती है या नहीं, इसके समाधान के इस तीसरे श्लोक में किया गया है। अब हम किसी भी संप्रदाय में चले जाते हैं मान लीजिए, तो क्या किसी भी संप्रदाय में जाने से या किसी भी वैष्णवों की कथा सुनने से या किसी भी वैष्णव संप्रदाय की कथा सुनने से हमको राधा कृष्ण युगल किशोरी की सेवा प्राप्त हो सकता है? ऐसा प्रश्न है। और रागात्मिका भक्ति ब्रज प्रेम का दान करने वाले और बोलते हैं
उसके नितांत निगूढ़ रहस्य और उसकी प्राप्ति के साधनों के आवश्यक महावदान्य श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग प्रियजन श्री स्वरूप श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी जन ही महादुर्लभ ब्रज प्रेम के मूल भंडारी हैं। अब कह रहे हैं, अभी मैं कहा था ना कि किसी भी संप्रदाय में जाने से अथवा किसी भी संप्रदाय के कथा सुनने से अथवा किसी भी संप्रदाय के वैष्णवों की शिक्षाओं को ग्रहण करने से क्या हमको ब्रज प्रेम प्राप्त होगा? तो बोलते नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रज प्रेम जिसके पास है वही तो देगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रज का प्रेम जिसके पास है वही तो देगा ना, जिसके पास है ही नहीं वो कहां से दे सकता है? तो इसलिए कह रहे हैं ब्रज का प्रेम केवल और केवल किसके पास है? वो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुजाई स्वरूप दामोदर राय रामानंद और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमारे इन गोस्वामियों के पास भंडार है ब्रज प्रेम का, और वही लोग इसका संरक्षक है। वो भंडार भी है और इसका संरक्षक भी है। इसलिए उन्होंने अपने स्वरचित ग्रंथों में प्रमाणित ग्रंथों को प्रमाणित किया कि किस प्रकार ब्रज प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, और जगतवासियों को वितरण किया। किसने किया? महाप्रभु के अनुजाई रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद इन्होंने किया है। इन्होंने किया है, हाँ। तो रागात्मी का भक्ति सरागम, मैंने कहा था ना सरागम के मतलब, रागात्मी का भक्ति बताया था ना कल, मतलब राग। सरागम मतलब क्या है? राग। तो रागात्मी का भक्ति का तात्पर्य है रागात्मी का भक्ति से है। साधारणतः भक्ति के साधन और सिद्धि की 3 दशाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होता है। कितना अवस्था होता है? 3 अवस्था। कौन कौन सा? ये लिखने की बात है। कौन कौन सा बता रहे हैं? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये भक्ति साधन के सिद्धि की 3 अवस्थाएं हैं। क्या है? भक्ति साधन के 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सा? हाँ, ये 3 है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम। अभी बताऊंगा ना, सुनो, बताता रहा हूं, बीच में ही क्यों बोल रही हूं। तो साधन भक्ति का परिपक्व होने पर भाव भक्ति, और भाव भक्ति परिपक्व होने पर प्रेम भक्ति कहलाती है। फिर भी भक्ति तत्व के मर्मज्ञ श्री रूप गोस्वामी ने क्या बताया? भक्ति का क्रम बताया। क्या बताया? क्रम। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भावस्थः प्रेमा अभ्युदयच्छन्ति साधकानायम प्रेम्णः प्रादुर्भवे भवेत् क्रमः। तो ये क्रम है। कौन कौन सा? सबसे पहले श्रद्धा भक्ति की स्टेज है। पहला स्टेज है श्रद्धा, और दूसरा स्टेज है साधु संग। श्रद्धा के बाद क्या है? साधु संग। फिर है भजन क्रिया, फिर है अनर्थ निवृत्ति, फिर है निष्ठा, फिर है रुचि, फिर है आसक्ति, फिर है भाव, और फिर है प्रेम। तो ये भक्ति का 9 स्टेज है, और क्रमशः लोग श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि,
आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये है साधन का क्या है, 9 स्टेज है साधक का। साधक किसको कहते हैं? जो व्यक्ति है उसको साधक कहते हैं। साधन क्या है? जो हम भक्ति कार्य करेंगे उसको साधन कहते हैं। समझ में आया? साधक किसको कहते हैं? जो व्यक्ति है वो साधक है। हाँ, और जो कार्य है, भक्ति के कार्य है, उसको साधन कहा जाता है। क्या कहते हैं? साधन। अब साधन भक्ति, सबसे पहले क्या होता है? साधन भक्ति मैंने बहुत बार बता दिया पहले, फिर भी बार बार पूछती हैं। साधन भक्ति मतलब भाव को लक्ष्य करके भक्ति करने का नाम ही साधन भक्ति है। और ऐसे साधन भक्ति करते करते फिर भाव भक्ति प्रकट होता है, और भाव भक्ति करते करते फिर प्रेम भक्ति आविर्भूत होता है। समझ में आया? तो इसलिए भक्ति का कितने अवस्था है? पहला है साधन, फिर है भाव, फिर है प्रेम। तो पहला साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। साधक उसी को कहा जाता है जो भाव को लक्ष्य करके साधना करते हैं, उसको साधक कहा जाता है। जो भाव को लक्ष्य करके साधना नहीं करता वो साधक की कैटेगरी में भी नहीं आता। समझ में आया? क्या भाव होते हैं? भाव होता है ना अष्ट सात्विक भाव। अष्ट सात्विक भाव, रोमांच, कंप्रासु, तरंग, भाजो, ये सब। समझ में आया? तो अष्ट सात्विक भाव को लक्ष्य करके जब हम साधना करेंगे तब साधन कहलाया जाएगा। नहीं तो हम साधन भी नहीं कर रहे हैं भक्ति के, और उसका भक्ति भी शुरू नहीं होता। जब भक्ति का साधन ही नहीं करता तो भक्ति किस लिए शुरू होगा? समझ में आया कि नहीं? भक्ति तो तभी शुरू होगा ना जब भक्ति का साधन शुरू करेगा। अब हम किसी व्यक्ति को काम पे रख लिया पर वो काम करेगा ही नहीं, तो हम उसको कहेंगे कि ये काम कर रहा है? हाँ? तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति साधन ही नहीं करेगा तो उसको साधक कहा जाएगा। साधक का मतलब क्या है? व्यक्ति। तो जब कोई व्यक्ति नौकरी करेगा और नौकरी करेगा ही नहीं तो उसको नौकर कहा जाएगा? कहा जाएगा? उसी प्रकार भक्ति के कार्य में जो साधन नहीं करेगा तो उसको साधक भी नहीं कहा जाएगा। मतलब क्या? वो भक्त भी नहीं है। समझ में आया? क्या आया? कि जो साधना नहीं करेगा वो साधक नहीं है, और वो भक्ति भी नहीं कर रहा तो वो भक्त भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए साधन भक्ति पहले होता है। और साधन कब शुरू होता है? जब हम भाव को लक्ष्य करके साधन करते हैं। और भाव भक्ति पर साधन भक्ति परिपक्व जब होता है तब भाव भक्ति प्रकट होता है। भाव भक्ति किसको कहते हैं? अभी बताया ना, भगवान के नाम जप करते करते रोएगा, भगवान के नाम जप करते करते मूर्छित हो जाएगा, भगवान के नाम जप करते करते धाड़ मार मार के रोए, कभी खुशी होगा, कभी नाचने लगेगा। तो ऐसा होगा, मतलब एक प्रकार का पागल ही हो जाएगा वो। समझ में आया? तो भगवान के प्रेम में ऐसा होगा उसके साथ। तो ये जो होता है उसको कहते हैं भाव को लक्ष्य करके जो साधन करता है, उसी का साधन शुरू होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। और इस भाव को प्राप्त करने के लिए तो क्रम क्या है? तो ये बताया, आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगो, अतः भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, हाँ, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, ये सब होगा। अब कह रहे हैं रुचि तक व्यक्ति को बुद्धि पूर्वक साधन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? रुचि तक बुद्धि पूर्वक साधन करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि रुचि तक करना ही पड़ेगा। और निष्ठा कब आएगा? जब हम अनर्थों को पार करेंगे तब निष्ठा आएगा। और निष्ठा आ जाने से
फिर क्या आ जाएगा? रुचि आ जाएगा। तो रुचि तक हमको बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा साधन। रुचि के बाद जब आसक्ति आ जाता है या रुचि परिपक्व हो जाता है, उस समय क्या होता है? स्वाभाविक होने लगता है। स्वाभाविक रूप से भगवान के भजन के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति हो जाता है, आकर्षण होता है। क्या होता है? स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है, ऐसा होता है। पर यह स्वाभाविक रूप से आकर्षण कब होता है? जब आसक्ति आता है। कब होता है? जब आसक्ति आता है। ये कौन बोल रहे हैं? ये बीच में कौन बोल देता है? हैं? तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति, ये सब स्वाभाविक रूप में होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं ये सब स्वाभाविक रूप से होगा। अब बता रहे भक्ति साधन में दो प्रकार से प्रवृत्ति होती है। भक्ति के प्रति लोभ से अथवा शास्त्रों के शासनात्मक वचनों से प्रेरित होकर जिस भक्ति के साधन में राग, रुचि या लोभ द्वारा प्रवृत्ति न होकर शास्त्र के अनुशासनात्मक वचनों के द्वारा प्रवृत्ति होती है, उसे वैधि भक्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है? भक्ति दो प्रकार का है, एक है वैधि भक्ति और एक है रागात्मिका भक्ति। है वैधि और रागात्मिका। हाँ हाँ, तो रागात्मिका भक्ति, हाँ, वैधि भक्ति को वल्लभाचार्य वगैरह कहते हैं मर्यादा मार्ग। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में क्या कहते हैं? मर्यादा मार्ग। मर्यादा मार्ग वैधि भक्ति को मर्यादा मार्ग कहते हैं। मानसी माता जी चली जाओ, आपके फोन से बहुत आवाज आ रहा है। प्रणाम जी। हाँ, फोन म्यूट कर लो। सुन नहीं पाएंगे गुरुदेव। मर्यादा मार्ग कौन से संप्रदाय में कहते हैं वैधि भक्ति को? वल्लभाचार्य के संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ये लोग मर्यादा मार्ग भी कहते हैं वैधि भक्ति को। ब्रजवासी जनों में जो मृग, सुकादि पशु पक्षियों के भी सुस्पष्ट रूप से विराजमान भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ब्रज में जितने भी लोग वास करता है, समझ में आ रहा है? ब्रज में जितने भी लोग वास करते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, वो सब लोग रागात्मिका है। वो सब लोग क्या है? मतलब जो ब्रजवासी है वो रागात्मिका है, रागात्मिका भक्ति है उनके अंदर। जो ब्रजवासी, कौन से ब्रजवासी? ये आजकल के ब्रजवासी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये उन ब्रजवासी के बारे में बता रहे हैं जो कृष्ण काल से रहे, जो कृष्ण के काल में रहते थे। उन ब्रजवासी के बारे में बता रहे हैं। असल में ब्रजवासी किसको कहते हैं? जो कृष्ण के लिए अनुरक्त है, जो कृष्ण की विरह में पागल है, जो कृष्ण के साथ रचा पचा है, उसी को ब्रजवासी कहा जाता है। जो कृष्ण के बिना सुख शांति से सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, वो ब्रजवासी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जी। तो इसलिए वो ब्रजवासी कौन है? वास्तविक में गोपीगण ब्रजवासी है, जितने भी भगवान के सखागण वो सब ब्रजवासी है। तो इसलिए कृष्ण के समकाल में जो भी पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी ब्रज में वास करते हैं, उन सब के अंदर रागात्मिका भक्ति है। क्या है? रागात्मिका भक्ति। हाँ, रागात्मिका भक्ति कहते हैं उस रागात्मिका भक्ति का जो
अनुगमन या अनुसरण करती हैं उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। समझ में आ रहा है? रागात्मिका किसको कहते हैं? जो रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करता है, पालन करता है। हाँ, उसको रागानुगा कहा जाता है। क्या कहते हैं? रागानुगा। हाँ, उसको रागानुगा कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो रागात्मिका भक्ति का जो अनुसरण करते हैं उसको रागानुगा कहा जाता है। रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले रागात्मिका भक्ति कुछ परिचय दिया जा रहा है। यहाँ पे रागात्मिका भक्ति परिचय दे रहे हैं। इष्ट वस्तु श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविकी प्रेम आवेश मूलक प्रेममयी तृष्णा को राग कहते हैं। अब रागात्मिका किसको कहते हैं समझो। जो इष्ट वस्तु मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक जिसके अंदर राग है, मतलब प्रेम है। राग का मतलब क्या है? प्रेम। ऐसी रागमयी प्रबल राग से युक्त, मान लिए गुलफन मतलब क्या? माला आदि गूंथना या माला भगवान के लिए बनाना, भगवान की परिचर्या रूपा भक्ति, सेवा करना, भगवान का बर्तन धोना, भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाना, हाँ, ये सब कार्यों में जो प्रवृत्ति होता है, क्या होता है? प्रवृत्ति होता है, परिपक्व नहीं। प्रवृत्ति के मतलब होता है लगना, इन सब कार्यों में लगना। क्या होता है? इन सब कार्यों में लगा प्रवृत्ति बोलते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं कहते हैं, प्रवृत्ति। तो इन सब कार्यों में लगना। किन कार्यों में? जिसका भगवान के प्रति प्रेम होगा, जिसका भगवान के प्रति राग उत्पन्न होगा, या जिसका रागात्मिका भक्ति उदय होगा, तो वो भगवान के लिए क्या सोचेगा? मैं कुछ भगवान के लिए अच्छी चीज बनाऊं। मत मालूम है, सच्ची मैया भगवान के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए और महाप्रभु के सामने जाके पकवान रख दिया और रख के भाव में विभोर होके रो रही है, अरे खा ले रे, ऐसे करके रो रही है भाव में विभोर होके। गौरांग खा लो, गौर मेरा खा लो, ऐसे ऐसे कर रही थी। इतने में क्या हुआ? महाप्रभु साक्षात प्रकट होकर के संपूर्ण जिनका मोबाइल खराब है ना, हरे कृष्णा, ये आवाज कैसे आ रहा है? आवाज इतना क्यों आ रहा है? आप सब म्यूट कर लीजिए अपना। गुरुजी मेरा मोबाइल खराब है जी। खराब है तो आप YouTube में सुन लेना। इतना आवाज आएगा तो डिस्टर्ब होगा ना। नहीं समझ में आया? पंखे की आवाज है। बंद करो पंखा। कर दिया जी। तो रागात्मिका भक्ति किसको कहते हैं? मैं क्या कह रहा था? जो आप बताए जो सच्ची मैया भोग, हाँ, सच्ची मैया प्रकट होकर उनका भोग पा रहे थे। महाप्रभु प्रकट होकर के संपूर्ण प्रसाद पा लिया और पा करके फिर क्या किया कि सच्ची मैया ने देखा, अरे मैं तो भोग लाई ही नहीं, खाली थाली है। फिर दोबारा मैया चली गई बनाने के लिए, अब फिर बना के फिर लेके आई। तो ऐसे ऐसे करती हैं। तो कहने की तात्पर्य क्या है? जब भगवान के प्रति ऐसा प्रीति होगा, रागात्मिका भक्ति जन्म लेगा, तो उस समय सेवा करने की प्रवृत्ति होगी। क्या होगी? सेवा करने की प्रवृत्ति। तो इसी क्या होगा? सेवा करने की प्रवृत्ति होगी। तो इसलिए रागानुगा भक्ति के अधिकारी कौन हैं, इसके विषय में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रागात्मिका भक्ति करने के लिए क्या होगा? ये सब चीज होगा। क्या होगा उसके साथ?
कि भगवान की ऐसे सेवा करने की प्रवृत्ति होगी। अब रागात्मिका भक्ति कहते हैं, यह रागात्मिका भक्ति भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? दो प्रकार का, एक है काम रूपा और दूसरी है संबंध रूपा। कौन सा? कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हाँ, संबंध रूपा किसको कहते हैं? जो यशोदा मैया और ब्रजवासी ग्वाल बाल जी की जो भक्ति करते हैं वो होती है संबंधानुगा भक्ति। हाँ, संबंध रूपा क्या है? तो ये दो प्रकार का होता है, काम रूपा और संबंध रूपा। रागानुगा भक्ति के अधिकारी कौन है, इस विषय में रूप गोस्वामी का सिद्धांत है। क्या है? केवल रागात्मिका भक्ति ही निष्ठा रखने वाले ब्रजवासियों के भावों के अनुरूप तद जातीय भाव की प्राप्ति के लिए लालायित व्यक्ति ही रागानुगा भक्ति मार्ग के अधिकारी है। अब रागानुगा भक्ति के अधिकारी, रागानुगा किसको कहते हैं? अभी बता दिया था ना। रागानुगा किसको कहते हैं? जो रागात्मिका करता है वो रागानुगा होता है ना। जो रागात्मिका मतलब सभी ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो रागात्मिका है। जो उनके अनुगत में अनुसरण करते हैं उसको रागानुगा कहते हैं। उस भाव की प्राप्ति करने के लिए उन भक्तों का जो संग करता है, उन भक्तों का कौन? जैसे कोई व्यक्ति यशोदा मैया वाले भाव रखने वाले, मतलब मातृ भाव रखने वाले, तो माता यशोदा, नंद बाबा, या उन जिनके अंदर माँ की इच्छा भावना है, उन लोगों के साथ उनका वो होगा, क्या होगा? प्रेम होगा। हाँ, तो इसी प्रकार उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? रागानुगा भक्ति कहते हैं। हाँ, तज्जातीय भाव। तो इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण के लिए सर्वेंद्रिय प्रीतिकर परम आकर्षक उनके संबंध मधुर लीला कथाओं को सुनकर बुद्धि का उस विषय के शास्त्र युक्ति की तनिक भी अपेक्षा न रखकर उन भावों को प्राप्त करने के लिए भक्ति में स्वतः प्रवृत्त होना ही लोभ उत्पत्ति का लक्षण है। अब बताया था ना वैधि भक्ति, और एक बताया था, क्या बताया था? रागात्मिका। हाँ, जो रागात्मिका भक्ति होता है ना वो स्वाभाविक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक होता है। एक तो होता है शास्त्रों के शासन से धीरे धीरे करके वैधि भक्ति, फिर उसके बाद रागानुगा में आता है ना। पर एक जन्म से ही किसी किसी का रागानुगा में रुचि हो जाता है, तो कह रहे उसको शास्त्र की आवश्यकता नहीं होता उस समय। वो स्वाभाविक ही कृष्ण की सेवा के प्रति, ब्रजवासी के प्रति स्वाभाविक उसका लालसा होता है, अधिकार होता है। तो साधन करते हैं, जब तक भगवत रति आविर्भूत नहीं होती तब तक वह शास्त्र तथा अनुकूल तर्क की अपेक्षा करता है, किंतु रति उदित हो जाने के बाद वह उनकी अपेक्षा नहीं रखता। किंतु रागानुगा भक्ति का अधिकारी ब्रज भाव के प्रति लोभ उत्पन्न होते ही भक्ति में प्रवृत्त होने के प्रारंभ में कभी भी शास्त्र युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। यही रागानुगा भक्ति का महान उत्कर्ष है। जब किसी व्यक्ति के अंदर रागानुगा भक्ति उत्पन्न हो जाता है तो किसी भी शास्त्र की उसको आवश्यकता नहीं होता। एक तो व्यक्ति होता, हम किसी को शास्त्र सुना रहे हैं, भक्ति की महिमा सुना रहे हैं, तब वो भक्ति में आता है। पर कुछ लोग होता है, देखना, स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति आकर्षण है, कृष्ण की सेवा करना चाहता है, शास्त्र की सुनने की भी इतना वो सुना भी नहीं कभी, तब भी उसका कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। तो ये बहुत उन्नत लोगों का होता है, सबका नहीं होता ऐसा। तो इसलिए ऐसे उन्नत भाव को प्राप्त करना बहुत कठिन है। पर जो लोग इस भाव को प्राप्त कर चुका है उसको भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भगवान की भक्ति
ऐसे सेवा करके ही भगवान को वशीभूत कर सकता है, ऐसे कह रहे हैं। तो इसलिए अनुसंधान, शास्त्रयुक्त साधन का अनुसंधान करना आवश्यक कर्तव्य है। अब उस भक्ति को और कैसे प्राप्त किया जाए, तब उसके विषय में वो साधक कथा श्रवण करेगा। क्या करेगा? कथा श्रवण करेगा। हाँ, अब रागानुगा भजन की परिपाटी के विषय में श्री रूप गोस्वामी का सिद्धांत यह है। श्री रूप गोस्वामी पाद परिपाटी, हाँ, परिपाटी के मतलब क्या होता है? नहीं पता? परिपाटी के मतलब होता है जैसे एक प्रकार का समेटा हुआ। क्या है? जैसे नहीं, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारा कपड़ा को अच्छे से तय लगा दो तरीके से। समझ में आ रहा है? मेरे कपड़े को अच्छे से तरीके से तय लगाना, तो परिपाटी का मतलब होता है तरीका। क्या होता है? तरीका। हाँ हाँ, अपने प्रियतम नवकिशोर श्री नंदन का और उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रिय भक्तजन अथच अपने सजातीय भाव वाले व्यक्ति का स्मरण रखते हुए सामर्थ्य रहने पर शरीर से ब्रजधाम में वास करना, अथवा ना रहने पर, सामर्थ्य ना रहने पर मन ही मन ब्रज में वास करना। सदा ब्रज में वास करना चाहिए, उसको सदा ही ब्रज में वास करना चाहिए। ये परिपाटी बता रहे हैं। किसकी परिपाटी? रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। किसकी? रागानुगा भजन की परिपाटी। किस भजन की परिपाटी बता रहे हैं? रागानुगा भजन की परिपाटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रागानुगा भजन की परिपाटी बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद जी। हाँ, कैसे कृष्ण के प्रिय भक्तजन या अपने स्वजातीय भाव वाले व्यक्ति का स्मरण करते हुए। अपने स्वजातीय भाव का मतलब क्या है? जो मेरे अंदर भाव है, जिस भाव से मैं कृष्ण को चाहता हूं, जिस भाव से मैं कृष्ण की पूजा करता हूं, जिस भाव से मैं कृष्ण के प्रति आकर्षित हूं, वही भाव वाले व्यक्ति या वही भाव वाले भक्त, वही भाव वाले क्या है? भक्त, उनका स्मरण करेंगे ब्रज में रह के। कहाँ रह के? ब्रज में रह के। और ब्रज में हमेशा रहना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अगर रागानुगा भक्ति प्राप्त करना है तो ब्रज में तो हमेशा रहना पड़ेगा, तभी जाके वो रागानुगा भक्ति प्राप्त कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ब्रज में हमेशा कैसे वास करेंगे? तो इसलिए अभी बताया ना, शरीर से सामर्थ्य हो तो शरीर से वास करो, नहीं तो मन से हमेशा वास करना पड़ेगा। मन में सोचना पड़ेगा मैं ब्रज में ही हूं। जैसे कि हमारे गुरुजी विदेश में हैं और फिर भी कह रहे हैं मैं गिरिराज गया था, मैं गोवर्धन परिक्रमा करके अभी आया हूं। ऐसे नहीं समझ में आया? तो मतलब क्या है? तो विदेश में है तब भी वो ब्रज में है, उनका मन कहाँ है? ब्रज में है। हाँ, तो इसलिए असली ब्रजवासी वही है जिनका मन हमेशा ब्रज में रहता है। तो ऐसे ब्रज में नित्य वास करना चाहिए, अन्यथा असमर्थ होने पर मन ही मन सदा ब्रजवास करना चाहिए। यही रागानुगा भक्ति साधन की परिपाटी है। ये रागानुगा भक्ति का साधन की परिपाटी। साधन मतलब क्या बताया? जो साधन मतलब होता है गुरुदेव की जो करना, जो हम साधन कर रहे हैं, भक्ति साधन कर रहे हैं, उसका। रागानुगा भक्ति के लोभी व्यक्ति को साधक रूप में यथावशित देह से अपने स्वजातीय भाव वाले ब्रजवासियों के भाव के अनुसार, अर्थात कृष्ण प्रिया श्री राधिका, चंद्रावली, ललिता, विशाखा और रूप मंजरी आदि के अनुगत होकर एवं
श्री रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुसरण करते हुए अनुकरण नहीं, श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और दास्य भाव के साधक को ये बताया, मधुर भाव के साधक को, रागानुगा भक्ति में मधुर भाव के साधक को किन किन का स्मरण करना चाहिए? कृष्ण प्रिया, राधिका, ललिता, विशाखा, चंपकलता, और रूप मंजरी, रति मंजरी, इनका स्मरण करना चाहिए। और साधक देह में, ये सिद्ध देह में, और साधक देह में श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप सनातन, इनका स्मरण करना चाहिए। ये बताया। और क्या बताया? दास्य भाव के परिकर, रक्त पत्रकादि के, शक्य भाव के रक्तक और पत्र, रक्त पत्र, ये दास्य भाव के, ब्रज में दास्य भाव के भक्त हैं। तो जो लोग ब्रज में दास्य भाव प्राप्त करना चाहता है, दास बनना चाहता है, तो उनको ये रक्तक और पत्रक के संग करना चाहिए। रत्र पत्रक ये भगवान के दास है। कौन है? कृष्ण के दास है। हाँ, भगवान के दास है। तो इनकी कथा, इनकी चर्चा, इनकी लीला की कथा श्रवण करनी चाहिए उसको, जो दास भक्ति प्राप्त करना चाहता है ब्रज के। और जो ब्रज में सख्य भाव प्राप्त करना चाहता है उसको सुबल, सीदाम आदि का संग या उनका कथा लीला श्रवण करनी चाहिए। और जो वात्सल्य भाव को प्राप्त करना चाहता है उसको नंद यशोदा मैया का, उनको किसका करना चाहिए? नंद यशोदा मैया का करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सिद्ध देह से श्री राधा, ललिता, विशाखा, रूप, रति, मंजरी अनुगत्य में मानसी सेवा। अब जो रागानुगा भक्ति करना चाहता है तो वो क्या करेगा? हरि नाम करते करते चिंतन करेंगे ऐसा। पर अभी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे तो मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये जिनके अंदर राग उत्पन्न हो गया उनके लिए कह रहे हैं, जिनके अंदर नहीं उत्पन्न हुआ उनके लिए नहीं कह रहे हैं। तो अभी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग सुन के रखो, पर करना नहीं, करेंगे तो मर जाएंगे। समझ में आया? तो जिनके अंदर राग उत्पन्न हो गया वो लोग ऐसे करेंगे। राधा, ललिता, विशाखा, रति, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, इनके अनुगत्य में सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा, इनके अनुगत्य में मानसी सेवा करेंगे। मन ही मन हरि नाम करते करते इनकी सेवा करेंगे। और साधक देह में, बाहर से जो साधक देह है उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके अनुगत्य में सेवा करनी चाहिए। तो हमको अभी साधक देह का सेवा करना चाहिए। मतलब हमको कौन सा करना है? अभी हमको कौन सा करना है? हाँ, मतलब रूप गोस्वामी नहीं, सिद्ध देह का नहीं करना है अभी हमको। अभी केवल साधक देह का करना है। मतलब रूप गोस्वामी पाद के अनुसरण, सनातन गोस्वामी पाद के अनुसरण, इन सब के अनुसरण हमको करना चाहिए अभी। समझ में आ रहा है? तो वैदिक भक्ति में श्रवण, कीर्तन आदि, गुरुपाद आश्रय आदि सभी क्या है? निज उन अंगों की उपयोगिता और अपेक्षा है, किंतु बुद्धिमान साधक को अपने भाव के अनुकूल अंगों का ही आचरण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो लोग वैदिक भक्ति करेंगे उनके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण, कीर्तन आदि, गुरुपाद आश्रय आदि भी, जिन भक्ति संगों का पहले वर्णन किया जा चुका है, इस रागानुगा भक्ति भी उन अंगों की उपयोगिता और अपेक्षा है। अब बताया ना पहले, जैसे वैदिक भक्ति में भी हम
श्रवण करना, गुरुपादाश्रय करना, कथा सुनना, ये सब करते हैं, ऐसे रागानुगा भक्ति में भी करेंगे ये सब काम। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, किंतु बुद्धिमान साधक को उन अंगों की उपयोगिता और अपेक्षा है, किंतु बुद्धिमान साधक को अपने भाव के अनुकूल अंगों का ही आचरण करना चाहिए। जो बुद्धिमान साधक है उसको अपने भाव के अनुरूप आचरण करना चाहिए। अपने भाव के अनुरूप मतलब क्या है? जैसे हमारे भाव के अनुरूप हम लोग कृष्ण को किस भाव से मानते हैं, तो उस भाव से हमको केवल और केवल रूप गोस्वामी पाद का आश्रय लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा? रूप गोस्वामी पाद का। किंतु निग्रह उपासना, अहं निग्रह उपासना क्या है? यह है विरोधाभास उपासना। कौन सा? मुद्रा न्यास, द्वारिका ध्यान, रुक्मणी का पूजा आदि ये विरुद्ध अंगों का आचरण ब्रज भावना अनुरागी साधक के लिए विधेय नहीं है। जो ब्रज भाव अनुरागी है, मतलब ब्रज भाव अनुरागी किसको कहते हैं? ब्रज भाव, हाँ, जो रागानुगा भक्ति को पाना चाहता है उसको ये सब नहीं करना चाहिए। कौन सा? मुद्रा न्यास, द्वारिका ध्यान, रुक्मणी का पूजा, हाँ, ये सब विरुद्ध आचरण है। ये सब क्या है? विरुद्ध आचरण। या उनकी कथा में भी इतनी रुचि नहीं होनी चाहिए। उनकी कथा में भी रुचि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। साधन दशा को पार करने पर भाव दशा होती है, और भाव का ही दूसरा नाम रति है। रति संबंध में श्री रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में कहते हैं, साधन दशा को पार करने से भाव दशा होता है। क्या दशा होता है? भाव दशा। हाँ, साधन दशा को पार करने से भाव दशा होता है, और भाव दशा को ही रति कहा जाता है। क्या कहते हैं? रति। हाँ, तो इस रति के संबंध में उज्जवल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, रति क्रमशः बढ़ते बढ़ते महाभाव दशा के रूप में परिणत हो जाती है। इसलिए मुक्त एवं प्रधान भक्त जन भी इसी रति का अन्वेषण करते हैं। बुद्धिमान या विभुक्त जन ये इसी रति का अन्वेषण करते हैं, मतलब इसी भाव को प्राप्त करने की अन्वेषण मतलब साधना करते हैं या खोजते हैं। हाँ, रति वृद्धि प्राप्त होकर उत्तर वैशिष्ट वशतः अवस्था भेद से क्रमशः प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव नाम धारण करती है। क्या क्या धारण करती है? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव। हाँ, ये सब प्राप्त करता है क्रमशः। ये गुरुदेव उज्जवल नीलमणि में गुरुदेव किसने कहा? रूप गोस्वामी पाद। नहीं समझ में आया? तो ये सब क्रमशः धारण करते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे गन्ने के बीज से गन्ना और उसके रस से गुड़ और खांड और शर्करा, फिर सीता, फिर सीतोपला, ये सब गन्ने का विकार है। किसका विकार है? गन्ने का, रस का विकार है। जिस प्रकार रस से लेकर सीतोपला तक 6 चीजें गन्ने का ही परिणति है। सीतोपला भी एक गन्ने का स्वादिष्ट मिठाई होता। मिठाई मतलब वो चीनी जैसा होता है। समझ में आ रहा? उसको सीतोपला कहते हैं।
तो इसी प्रकार प्रेम का भी ऐसा ही है। मतलब ये जो स्नेह, मान, प्रणय ये सब है ना, ये सब रति का ही एक विशेष एक पक्व अवस्था है। रति मतलब प्रेम का पक्व अवस्था है। ये सब समझ में आया? प्रेम का ये अलग अलग विकार है। क्या है? प्रेम का अलग अलग विकार। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए इसी रस के ऊपर इसका व्याख्या दिया गया है। गन्ने के रस के साथ उपमा दिया गया है। इसलिए साधक भक्त में जिस प्रकार का प्रेम उदित होता है, उसके प्रति श्री कृष्ण की वैसी ही प्रीति होती है। जिस साधक को भगवान के प्रति जैसा प्रेम उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उसकी भक्ति भी उसी प्रकार उसको प्राप्त करने की इच्छा होता है, और वो उसको उस वस्तु में ही प्रेम होता है। समझ में आया? जैसे किसी भक्त को श्रीमती राधा रानी के दासी बनने की इच्छा है, तो उसको श्रीमती राधा रानी की कथा के अलावा कोई कथा संसार की अच्छी ही नहीं लगेगी। वो कोई भी कथा करेगा, घूम फिर करके श्रीमती जी के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? घूम फिर करके श्रीमती के पास। जैसे हमारे गुरु जी कथा करते हैं, देखना कोई भी टॉपिक छेड़ते हैं, उनकी कथा का एंड श्रीमती राधा रानी से होता है। कभी सुना हमारे गुरु जी की कथा है? बाकी लोग सब दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? सो गए सब लोग, सो गए, बाकी लोग सो गए। अपना माइक खोल लीजिए। कविता माता जी, अंजू माता जी, सुप्रिया माता जी, अंजू माता जी, माधुरी माता जी, सच्चारी माता जी, अब अपना चेहरा देख। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उन भावों के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न होगा, उन भावों के प्रति, और वो कार्य करने की उनको इच्छा होगा। ब्रज में जाने की इच्छा होगा, श्रीमती राधा रानी को देखने की इच्छा होगा, श्रीमती राधा रानी की सेवा करने की इच्छा होगी। ऐसे ऐसे होगा। तो कैसे होगा? जिसका जैसा भगवान के प्रति प्रेम है, उसी के अनुसार उसके साधन में भी ऐसा ऐसा चीज दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बता रहे हैं कि अन्य अन्य संप्रदाय में नहीं है ये भाव। श्रृंगार रस संबंधी प्रेम अन्य अन्य संप्रदाय में नहीं है। जो श्रृंगार रस है, मतलब क्या है? श्रृंगार रस किसको कहते हैं? श्रृंगार रस किसको कहते हैं? जो मधुर भाव है। हाँ, ये अन्य अन्य संप्रदाय में नहीं है ही नहीं। यदि है भी तो स्वल्प मात्रा में ही है। अगर किसी कहीं कोई जगह में देखा भी जाता है राधा कृष्ण की कोई उपासना कर रहा है, तो बहुत स्वल्प मात्रा में है वो। इसलिए श्रीदास गोस्वामी मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज भाव को प्राप्त करने की इच्छुक साधकों को श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र श्री स्वरूप श्री रूप सनातन आदि गोस्वामियों का शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण करने का उपदेश दिया है। ये जो श्लोक अभी बोला था, यदि चिरावासम, नहीं बोला? तो इसीलिए वहां पे कहा ना, श्री रूपम स्वरूपम, श्री रूपम स्वरूपम तस्य अग्रजमपि, नहीं बताया? तो ये कह रहे उनका स्मरण करना पड़ेगा, उनको गुरु रूप में मानना पड़ेगा। उनको क्या गुरु मानना पड़ेगा? शिक्षा गुरु। उनको शिक्षा गुरु मानना पड़ेगा। किनको? रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी पाद को, दास गोस्वामी को, इनको शिक्षा गुरु मानना पड़ेगा। और शिक्षा गुरु मान के भजन करना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसे भजन को प्राप्त कर सकते हैं। बोलते जन्म जन्म में प्रेम लक्षणा रागात्मिका भक्ति अनेकों जन्म से सिद्ध नहीं होती। अनेकों जन्म पार कर देने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे कह रहे हैं। पर भगवान या भगवत भक्तों की कृपा होने पर शीघ्र ही सिद्ध होता है। क्या होता है? भगवान या भगवत भक्तों की कृपा होने पर
शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने के लिए किनका आश्रय लेना पड़ेगा? रूप गोस्वामी पाद का आश्रय लेना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब ये कथा यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।